हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। तो आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी सीरीज रहेगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन वो पॉइंट वाइज में दिया है, सिंप्लीफाइड वर्जन में। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। असाधारण निवास स्थान जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडिवस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डिजर्ट या हॉट स्प्रिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाने हमें स्पीचलेस कर देता है। गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर या अटैकिंग सार की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार को जगाती है। पॉपुलेशन को मेंबर के बीच परिस्थितिक विरोध, कॉन्फ्लिक्ट तथा पॉपुलेशन कम्युनिटी के बीच सहयोग और यहाँ तक कि सेल में भी मॉलिक्यूल ट्रैफिक से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस क्वेश्चन में दो इम्प्लिसिट निर्विवाद क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, इसका आंसर खोजने का प्रयास करता है। दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल है, जो लाइफ के पर्पस को हम जानने का प्रयास करते हैं। साइंटिस्ट होने के कारण हम दूसरे क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे, व्हाट इज लिविंग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट इज लिविंग। फ्रेंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक शॉट में पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे, वन शॉट। ठीक है, लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सुटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर है। मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रिप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंटरैक्ट और इमरजेंस आदि को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन सब को समझाने की कोशिश करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंडिविजुअल के मास और नंबर की वृद्धि होना दोनों ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होती है। प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा पूरे जीवन काल में होती रहती है। एनिमल में यह ग्रोथ कुछ एज तक ही होती है, फिर भी सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट हुई सेल की जगह नई सेल आ सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। आसानी से कोई भी इस इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल को काउंट कर सकते हैं। अधिकतर हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन, गोल पत्थर और सैंड मोल्ड, रेत के टीले आदि भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ उनकी सरफेस पर सब्सटेंस की एक्युमुलेशन के कारण होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर से होती है, इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म को की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह कैरेक्टर जिन कंडीशन परिस्थिति परिलक्षित होता है उन्हें एक्सप्लेन करना करके यह समझना चाहिए कि यह लिविंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। रिप्रोडक्शन likewise is a characteristics of living organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोजेनी मतलब संतान की उत्पत्ति करना है, जिसके अधिक या कम फीचर्स पेरेंट से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंगी लाखों एसेक्सुअल स्पोर द्वारा मल्टीप्लाई कर आसानी से फैलते हैं। ईस्ट और हाइड्रा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म में ट्रू रीजनरेशन होता है। इसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने नष्ट हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। किसमें? प्लेनेरिया में। और हाइड्रा में बर्डिंग। फंगी, फिलामेंटस, अल्गी, मॉसेस के प्रोटोनियमा सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। कौन? प्रोटोनियमा, मॉसेस, फिलामेंटस, अल्गी और फंगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अल्गी या अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अब आपस में पर्यायवाची हैं, अर्थात सेल की संख्या का बढ़ाना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्द का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, etc।
कुछ क्या करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हो गया, स्टराइल वर्कर भी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। इस प्रकार रिप्रोडक्शन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती है। अब आ जाइए नेक्स्ट हम लोग है another characteristic life of metabolism, another characteristics of life is metabolism। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं। ये केमिकल छोटे बड़े विभिन्न क्लासेस, साइज, फंक्शन आदि वाले होते हैं। ये लगातार बनते रहते हैं, अन्य बायोमोलिक्यूल में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। चाहे जीव यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ चलती रहती है। सभी प्लांट, एनिमल, फंगी, माइक्रोब्स के मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन के योग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन के योग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी प्रदर्शित हो सकती है। ऑर्गेनिज्म में बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म के बिना एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। टेस्ट ट्यूब इन विट्रो में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉन लिविंग थिंग नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ये लिविंग रिएक्शन होती है। इसलिए बॉडी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्म को डिफाइनिंग फीचर है। लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। स्टिमुली फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन द्वारा अपने एनवायरनमेंट को पहचानते हैं। प्लांट्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक इन्वायरमेंटल संकेतों को सेंस कर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटो पीरियड सीजन ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन के प्रभावित करता है। सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करने वाले केमिकल को हैंडल करते हैं, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद को समझना। सिर्फ मानव ही ऐसा होता है जिसमें खुद को समझने की शक्ति होती है। इस प्रकार कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। हायर क्लास में आप जानते हैं कि लिविंग इवेंट उसमें उपस्थित इंटरेक्शन के कारण होती है। टिश्यू के गुण कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं होते, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। इसी प्रकार सेल ऑर्गेनेल से कुछ ऑर्गेनेल्स में स्थित मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से उभरी इमरजेंट प्रॉपर्टी इन इंटरेक्शन के फलस्वरूप बनती है। यह घटना ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की के सभी लेवल के लिए सही है। अंततः हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है जो एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स की क्षमता रखते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग द्वारा जुड़े हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी वैरायटी पाई जाती है। लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम प्लांट और एनिमल को उनके लोकल नाम से जानते हैं। लोकल नाम का एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं, नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस में हमें ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिसमें उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। अनेक साइंटिस्ट ने प्रत्येक नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की प्रोसीजर बनाई है और हम इसे प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट किया है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, जैसे हम प्लांट और स्पेसिफिक नेम के लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया देते हैं। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं। साइंटिफिक नेम यह सुनिश्चित करता है कि एक ही नाम किसी दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म का ना हो।
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नामकरण प्रणाली को कार्लोस लिनियस ने दिया था, जिसका उपयोग विश्व में बायोलॉजिस्ट करते हैं। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कार्लोस लिनियस। दो शब्दों वाला नेमिंग सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक कॉन्वेंट है। आओ मैंगो को एग्जाम्पल द्वारा साइंटिफिक देने की विधि समझे। जैसे मेंजिफेरा इंडिका होता है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा जीनस हो गया, इंडिका पार्टिकुलर स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट है इसका। नोमेनक्लेचर के अदर यूनिवर्सल रूल, बायोलॉजिकल नेम प्राय लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इनकी ओरिजिन चाहे कहीं से हुई हो, इन्हें लैटिनाइज्ड या लैटिन से डिराइव किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम में पहला शब्द जीनस तथा दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बायोलॉजिकल नेम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन या इटैलिक्स में प्रिंट करना चाहिए। यह लैटिन ओरिजिन को दिखाता है। जीनस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट की शुरुआत स्मॉल लेटर से होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मेंजिफेरा इंडिका। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद यानी बायोलॉजिकल नेम के अंत में ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंगिफेरा इंडिका लिनियस। लिन का मतलब स्पीशीज की पहली बार लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। क्लासिफिकेशन यह वह प्रोसेस है जिसमें कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर किसी सुविधाजनक कैटेगरी में रखते हैं। एग्जांपल प्लांट या एनिमल और डॉग, कैट या इंसेक्ट को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसा कि आप डॉग, एलेस्टियंस, गॉड डॉग, मैमल्स, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर, वेट की चर्चा करते हैं तो आपके माइंड में इन ऑर्गेनिज्म से जुड़े कैरेक्टर आ जाते हैं। इसलिए सभी डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल आदि सुविधाजनक कैटेगरी हैं जिनका यूज हम ऑर्गेनिज्म के स्टडी में करते हैं। इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक शब्द टेक्सा है। टेक्सा डिफरेंट लेवल पर कैटेगरी को बता सकता है। प्लांट ऑल्सो फॉर्म में टेक्सा, व्हीट भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार एनिमल, मैमल, डॉग ये सभी टेक्सा है। डॉग एक मैमल एनिमल है। इसके एनिमल, मैमल तथा डॉग विभिन्न लेवल पर टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्सोनोमी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई करने के प्रोसेस को टेक्सोनोमी कहते हैं। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऐसे प्रोसेस हैं जो टेक्सोनोमी के आधार पर टेक्सोनोमी का आधार है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन विभिन्न ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर आधारित था। अर्ली डेज में मानव को अपनी बेसिक नीड जैसे फूड, क्लॉथ तथा शेल्टर के लिए नए सोर्स खोजने पड़ते थे। सिस्टमैटिक्स यह लैटिन शब्द सिस्टमा से लिया गया है, जिसका मतलब ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। लिनियस ने अपने पब्लिश बुक का लिटिल सिस्टमा नेचोरिया चुना गया था। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करके इसका स्कोप बाद में बढ़ा दिया गया। सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का ध्यान भी रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक टेक्सोनोमी कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है नहीं, बल्कि इसमें स्टेप की हायरार्की होती है। क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले प्रत्येक स्टेप को हम रैंक और कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी समस्त टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट को समस्त टेक्सोनोमी अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसे टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। साथ ही कैटेगरी के साथ मिलकर टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती है। प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में यह एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है। प्रायः टेक्सा प्लुरल टेक्सा कहते हैं। टेक्सॉन को प्लुरल टेक्सा कहते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरी और हायरार्की को एक एग्जांपल द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंसेक्ट एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें कॉमन फीचर है 3 पेयर जॉइंट लेग होते हैं। इसका मतलब इंसेक्ट को पहचानने योग्य कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, जिन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसे एक रैंक और कैटेगरी का दर्जा दिया गया। ग्रुप कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी को आगे रैंक में डिनोट करता है। वास्तव में रैंक और टेक्सोन क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यह टेक्सोनोमिक ग्रुप कैटेगरी स्पष्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, न केवल मॉर्फोलॉजिकल समूह है।
न केवल मॉर्फोलॉजिकल समूह। फाइलम की जगह हम लोग प्लांट के लिए डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। मानव की टेक्सोनोमिक हायरार्की है एनिमलिया, कोडाटा, मैमेलिया, प्रीमेट्स, होमिनिडिया, होमोसेपियंस। क्या है मानव की टेक्सोनोमिक हायरार्की? एनिमलिया, कोडाटा, मैमल, प्रीमेटा, होमोनिडिया, होमोसेपियंस। सभी नॉन ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमिकल स्टडी के निम्न कॉमन कैटेगरी का विकास हुआ: किंगडम, फाइला और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज। क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, स्पीसीज, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। टेक्सोनॉमी हायरार्की में आते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज क्या है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए उनके कैरेक्टर की जानकारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सेम काइंड और अदर काइंड के ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज स्पीसीज और हम लोग स्पीसीज पढ़ेंगे। स्पीसीज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का वह ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है। हम किसी भी क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को आसानी से उनके भिन्न मॉर्फोलॉजी के आधार पर पहचान सकते हैं। हम देखते हैं कि मैंजिफेरा इंडिका, सेलोनम ट्यूबेरियसम, पोटैटो और पैंथेरा लियो मतलब लायन में इंडिका, ट्यूबेरियसम और लियो शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैंजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक जीनस में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो समान मॉर्फोलॉजी वाले भिन्न ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, पैंथेरा का दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रिस होता है, टाइग्रिस। जीनस सोलेनम में निग्रम और नीलोजीना स्पीसीज आती है। मानव की स्पीसीज सेपियंस तथा जीनस होमो होता है। मानव के साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। दूसरा देखिए जीनस, पहले स्पीसीज फिर जीनस। रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, जिसमें स्पीसीज के कैरेक्टर अन्य जेनरा में स्थित स्पीसीज की तुलना समान होते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को जेनरा कहते हैं, जैसे पोटैटो तथा ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन दोनों के जीनस सोलेनम है। लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डास और टाइग्रस, पैंथेरा टाइग्रिस, जिनमें बहुत सारे कॉमन फीचर हैं। इन सभी स्पीसीज को जीनस पैंथेरा है। पैंथेरा जीनस फेलिस जीनस से अलग होती है, जिसमें कैट्स आती है। फेलिस जीनस कैट का होती है, ठीक है। फैमिली, क्लोज रिलेटिव जीनस के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। इसमें जीनस और स्पीसीज की तुलना में हम कम सिमिलरिटी होती है। प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर फैमिली को कैरेक्टरिस्टिक किया गया है। प्लांट के 3 डिफरेंट जेनरा जैसे सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। एनिमल्स के जीनस पैंथेरा, लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, जिसमें जीनस फेलिस कैट के साथ फैमिली फेलिडिया में रखा गया है। फेलिडिया कैट और टाइग्रिस का है। यदि आप कैट तथा डॉग के कैरेक्टर को देखेंगे तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी तथा कुछ डिसिमिलरिटी देखने को मिलता है। डॉग फैमिली को कैनेडिया तथा कैट फैमिली को फेलिडिया कहते हैं। ऑर्डर, आपने देखा होगा कैरेक्टर कैटेगरी जैसे स्पीसीज, जीनस और तथा फैमिली सिमिलर कैरेक्टर पर आधारित है। ऑर्डर तथा अन्य हायर कैटेगरी की पहचान एग्रीगेट कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर करते हैं। कुछ सिमिलर कैरेक्टर वाली फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। कुछ सिमिलर कैरेक्टर वाले ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। कुछ सिमिलर कैरेक्टर वाली फैमिली ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। प्लांट फैमिली जैसे कॉन्वोल्यूसी, सोलेनेसी को मुख्यतः फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर ऑर्डर पॉलीमोडियल्स में रखा गया है। पॉलीमोडियल्स। ऑर्डर कार्निवोरा के फैमिली फेलिडी और कैनेडी को रखा गया है। क्लास, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। जैसे मेमेलिया क्लास के ऑर्डर में कार्निवोरा तथा ऑर्डर प्रीमेटा आदि रखे जाते हैं। ऑर्डर प्रीमेटा में मंकी, गोरिल्ला जीवन को रखा जाता है और ऑर्डर कार्निवोरा में टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। क्लास मेमेलिया में और भी कई ऑर्डर आते हैं। नेक्स्ट, फाइलम। क्लास जिसमें एनिमल जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स और मैमल आते हैं, इनको नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम में रखा गया है। क्लास मेमेलिया के साथ अन्य एनिमल जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और बर्ड्स मिलकर अगली हायर कैटेगरी बनाते हैं, जिसे फाइलम कहते हैं। ये सभी कुछ कॉमन फीचर जैसे नोटोकॉर्ड तथा डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम को रिप्रेजेंट की वजह से फाइलम को डाटा में रखे गए हैं। प्लांट के केस में फ्यू सिमिलर कैरेक्टर वाले क्लास को एक हायर कैटेगरी डिवीजन में रखा गया है, किंगडम।
किंगडम टैक्सोनॉमी हायरार्की में हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है। लोएस्ट क्या था? स्पीसीज। लोएस्ट क्या था? स्पीसीज। सभी एनिमल के विभिन्न फाइला को किंगडम एनिमलिया में रखा गया है। सभी प्लांट के विभिन्न डिवीजन को किंगडम प्लांटिया में रखा गया है। जैसे कि हम स्पीसीज के किंगडम को आगे बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर में आगे घटते चले जाते हैं, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सबसे नीचे टेक्सा उपस्थित मेंबर में सबसे अधिक समान कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर कैटेगरी की ओर से जाते हैं। सेम लेवल और अन्य टेक्सा में रिलेशनशिप बताना कठिन हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टेबल कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो और वीट की टेक्सोनोमी कैटेगरी को दिखाया गया है। जैसे देखिए, मैन बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमेडिया, प्रीमाटा, मेमेलिया और कोडाटा डिवीजन हो गया इसका, ठीक है, फाइलम हो गया। हाउस फ्लाई का देख लीजिए, इस तरह मैंगो का है, वीट का है, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड्स। बायोलॉजिस्ट ने कई तरह के प्रोसीजर तथा टेक्निक को डेवलप किया है, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा सके। कुछ एड्स को नीचे दिया गया है, जैसे हर्बेरियम। हर्बेरियम में कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को पेपर के शीट पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करते हैं। बाद में इन शीट को यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड सिस्टम और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। यह स्पेसिमेन अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर में स्टडी के लिए स्टोर हाउस, एक्सप्लोरेटरी और प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। कुछ सीटों की इंफॉर्मेशन के साथ लेबलिंग की जाती है तथा कलेक्शन की डाटा, प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लांट की इंग्लिश, लोकल तथा बोटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्ट करने वाले का नाम आदि भी लिखा जाता है। प्लांट स्पेसिमेन के स्पीसीज स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। प्लांट स्पेसिमेन के स्टोर को हर्बेरियम कहते हैं। बोटनिकल गार्डन, ये विशेष प्रकार के गार्डन होते हैं जिनमें लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। इसे प्लांट स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो किया जाता है। प्रत्येक प्लांट और बोटनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली को लेबल लगा रहता है। रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है। इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में इंडिया में स्थित है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम प्रायः एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल और कॉलेज में सेटअप किए जाते हैं। प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के कलेक्शन को हम म्यूजियम कहते हैं। यह स्टडी पर्पज से यूज किए जाते हैं। म्यूजियम के स्पेसिमेन जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को ड्राई स्पेसिमेन के तौर पर प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट को कलेक्ट किल करने के बाद पिन लगाकर इंसेक्ट बॉक्सेस के प्रिजर्व करते हैं। लार्ज एनिमल जैसे बर्ड, मैमल को यूजुअली स्टफ मतलब उसकी खाल के अंदर भूसा या रुई भरकर उसके प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम प्राय में एनिमल स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है। जूलॉजिकल पार्ट्स, जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क को हम जूज कहते हैं। वे वो स्थान है जहाँ वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, जहाँ उनके फूड, हैबिट और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने अपने वन्य जीवों के मानव को देखरेख में, आहार में, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यथासंभव उन्हें सभी एनिमल को अपने नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश की जाती है। बच्चे इसे विजिट करना पसंद करते हैं। की को टेक्सोनॉमिकल ऐड है जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के आधार पर प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने में यूज होती है। की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और के पेयर पर आधारित होती है, जिनमें हम कपलेट कहते हैं। कपलेट के दो अपोजिट ऑप्शन में चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक को एक्सेप्ट और दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। की के प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। प्रत्येक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज को इस आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट की आवश्यकता होती है। की सामान्यतः एनालिटिकल होता है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए फ्लोरल, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग अन्य माध्यम है। ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी सहायता करते हैं। मैनुअल के द्वारा किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई करने में सहायक मिलती है। मोनोग्राफ किसी एक टेक्सोन के लिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट होती है। फ्लोरा किसी एरिया से मिलने वाले प्लांट और उसके हैबिटेट के बारे में जानकारी देते हैं और ये पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज की विषय सूची देती हैं। तो गाइज, चैप्टर 1 खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।